मैं मरते दम तक एनसीपी में ही रहूँगा। एनसीपी के नेता अजित पवार के इस दावे के बावजूद उनके बीजेपी में जाने की या बीजेपी के साथ जाने की चर्चा थम नहीं रही है। कल जो है कि इस संबंध में उनके जो निवास है देवगिरी बंगले पर एनसीपी के बड़े नेता जयंत पाटिल, छगन भुजबल, अनिल देशमुख और सुनील तटकरे जैसे नेता जाकर उनसे मिले। खबर ये आ रही है कि शरद पवार ने उन नेताओं को वहाँ पर भेजा था अजित पवार का मन टटोलने के लिए और ये हिदायत भी देने के लिए कि जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाए। बहरहाल सवाल ये भी है कि अजित पवार को बीजेपी में जाने से या बीजेपी के साथ जाने से फ़ायदा होगा या नुकसान। तो जानकारों की माने तो फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास अभी तक सिर्फ 15 के करीब विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और 2/3 बहुमत दल बदल कानून से बचने के लिए अगर 2/3 बहुमत उनके साथ होना चाहिए तो तकरीबन 37 से 40 विधायक उनके पास होने चाहिए, जो संख्या उनके पास नहीं है। यानी कि अगर वो एक कदम उठाते हैं तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है, विधायकी भी जा सकती है। और यही वजह है कि कोशिश ये चल रही है कि अगर शरद पवार का साथ मिले और शरद पवार की इच्छा हो तभी जिस तरह जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तभी ये संभव है। लेकिन अभी तक शरद पवार की तरफ से ऐसी कुछ हरी झंडी नहीं मिली है। पिछली बार जब साल 2019 में अचानक से अजित पवार ने बगावत करके देवेंद्र फडणवीस से मिलकर जाकर शपथ ले ली थी उप मुख्यमंत्री पद की, तब भी उनके पास तकरीबन 15 के पास ही विधायक थे। लेकिन उस दौरान शरद पवार ने सिर्फ फ़ोन कॉल पर कर उन्होंने बाकी विधायकों जो उनके साथ जो गए थे उन विधायकों को वापस बुला लिया था। यानी कि पार्टी पर जो पकड़ है वो अब भी कहीं न कहीं शरद पवार की ज़्यादा है, ये स्पष्ट है। अजित पवार लोकप्रिय भले जरूर हैं, लेकिन पकड़ शरद पवार की ज़्यादा है, इसलिए बिना उनकी मर्जी से कुछ हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। और ये भी बात है कि उसके बाद शरद पवार ने एक बार खुलासा कर दिया था कि अगर अजित पवार वैसा नहीं करते तो राज्य से राष्ट्रपति शासन नहीं हटता और फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनती। तो ये माना जा रहा है कि वो जो था अजित पवार की बगावत कम थी, वो शरद पवार की राजनीतिक चाल कहीं ज़्यादा थी। तो इसीलिए अब भी मामला शरद पवार के हाँ या ना पर ही अटका हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। उनके बिना बहुत मुश्किल है कि अजित पवार कोई कदम उठाएं। बहरहाल अजित पवार सहित 10 से 15 ऐसे एनसीपी के विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और आईटी की तलवार लटकी है, लिहाजा वो जेल जाने से ज़्यादा बीजेपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए बहुत उतावले हुए हैं। लेकिन शरद पवार की तरफ से साफ इशारा है कि अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है और बाकी सभी मानते हैं कि शरद पवार की अगर हामी होगी तो ही कोई ना कोई कदम उठाना ठीक है। बहरहाल जो जानकारी ये भी मिल रही है कि शरद पवार ने सभी को शांत रहने को कहा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतज़ार करें। यानी तब तक ये जो चर्चा है, ये कयास है, अजित पवार को लेकर जारी रहेगा। और अजित पवार जिस तरह से बेलाग बातें करते हैं, विपक्ष के हट कर बातें करते हैं, वो भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अभी अगर हम देख लें कि खारघर में जो महाराष्ट्र भूषण का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद जो लू लगने से लगभग 8 से 10 लोगों की जो मौत हो गई है, उसको लेकर एक तरफ जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं नाना पटोले और बाकी विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं विशेष तौर पर, वहीं अजित पवार का रुख यह है कि विधानसभा सत्र बुलाने से ज़्यादा अच्छा है कि न्यायिक जांच की जाए, उससे ज़्यादा सत्यता बाहर निकल पाएगी। यानी उनका जो रुख बाकी पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से अलग होता है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चा को गर्म देता है, हवा देता है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।